ये शरबत है। मेरी बात गौर से सुनो। उन दोनों के पास हमारी एक चीज है, हम लेकर चले जाएंगे। ये शरबत लेकर जाओ और उन दोनों को दे आओ। अब मुझे भी औलाद चाहिए अर्तुल। मैंने उसे बता दिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। तुम्हारे दिल में कोई है? कौन? गोंजा गुल? क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है अर्तुल? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि दिल्ली दामिर और हलीमा सुल्तान कोनिया जा रहे होते हैं। इस किस्त के आगाज में वो एक मेहमान खाने में मौजूद होते हैं, जबकि तानगुत भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। हलीमा सुल्तान दिल्ली दामिर को कहती है कि हमारे पास जो कागजात हैं इसमें सुंगर तेकन की कई सालों की मेहनत है जो उसने मंगोलों की जासूसी के दौरान की, और ये मालूमात सुल्तान अलाउद्दीन और सल्जूक रियासत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें हर हाल में इसकी हिफाजत करनी होगी। फिर वो दिल्ली दामिर को एक कागज़ और स्याही लाने को कहती है। दरअसल वो उन कागजात की एक कापी तैयार करना चाहती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ नयान ने रात के अंधेरे में कुछ सिपाही कबीले पर हमले के लिए भेज दिए, जो कबीले के करीब पहुंचकर जायजा लेने लगे। कबीले में काराबिक कुरकुल सरदार और गुमस तेकन से मुलाकात करता है और कहता है कि कल के जिरगे में ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। सादातीन कोपिक इस मामले को लंबा नहीं करना चाहते। गुमस तेकन कहता है कि हमें दोनों कबीलों के सिपाहियों को आपस में लड़ने से रोकना होगा, लेकिन कुरकुल सरदार कहता है कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है, इसलिए इंसाफ होगा, चाहे उसके लिए हम सब का खून बह जाए। दूसरी तरफ मेहमान खाने में तानगुत वेटर को पकड़ लेता है। यह शरबत है। मेरी बात गौर से सुनो। उन दोनों के पास हमारी एक चीज है, हम लेकर चले जाएंगे। ये शरबत लेकर जाओ और उन दोनों को दे आओ। और उसे कहता है कि इन दो मुसाफिरों के पास हमारी एक चीज़ है, मैं इस शरबत में नींद की दवा मिलाऊंगा और तुम उन दोनों को दे आओगे। इसके बाद हम अपनी चीज़ लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। हम खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप तुम ये काम करो। जिस पर वेटर रजामंद हो जाता है और शरबत लेकर उनकी तरफ जाता है। इस दौरान हलीमा उन कागजात की एक कापी तैयार कर रही होती है। दूसरी तरफ गार में ट्वितेकन का इलाज चल रहा होता है। इतने में ट्वितेकन का सर एक तरफ लुढ़क जाता है, जिस पर हकीम अर्तो कहता है कि इसकी रूह निकल रही है और जोर से उसके सीने पर एक मुक्का मारता है। सब परेशान हो जाते हैं। इब्नुल अरबी भी ऊंची आवाज में दुआ मांगने लगते हैं। हकीम अर्तुक जब तीसरी दफ़ा उसके सीने पर मुक्का मारता है तो उसकी सांस बहाल हो जाती है, जिस पर सब लोग सुकून का सांस लेते हैं कि वो बच गया। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान कापी मुकम्मल कर लेती है और कहती है कि मैं असल कागजात को कहीं छुपा दूंगी, जबकि नकल सामने रखूंगी। इतने में वेटर शरबत लेकर पहुंचता है और उनको देकर चला जाता है। दिल्ली दामिर और हलीमा सुल्तान फौरन शरबत पी लेते हैं। इसके बाद दिल्ली दामिर कहता है कि तुम सो जाओ, मैं बाहर बैठकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तानगुत छुप कर दिल्ली दामिर को देखने लगता है। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो सलजान को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें मारा, तुम्हारे हकूक पूरे नहीं किए, इन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर सलजान खुश हो जाती है। इसके बाद गुंदोगदो कहता है कि मुझे औलाद चाहिए, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने दूसरी बीवी को कबूल ना किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम आराम से सोच लो, फिर मुझे बता देना। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो अर्तुल के पास जाता है और उसे भी इस फैसले के बारे में बताता है। अब मुझे भी औलाद चाहिए अर्तुल। मैंने उसे बता दिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। तुम्हारे दिल में कोई है? कौन? गोंजा गुल? अर्तुल कहता है कि क्या आप गोंजा गुल से शादी करना चाहते हो? जिस पर गुंदोगदो चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? अर्तुल कहता है, मैं समझ गया था जब तुम आयतुल खाला से बात कर रहे थे। तुम शादी कर लो, लेकिन सलजान भाभी को तलाक मत देना। इसके बाद अर्तुल कहता है कि काराबिक का ध्यान रखना। इस आदमी को मैंने नोयान के डेरे पर देखा था। जब मेरे हाथ में कील ठोंका जा रहा था, यह भी वहाँ मौजूद था और हंस रहा था। जिस पर गुंदोगदो चौंक जाता है।
दूसरी तरफ कुरकुत सरदार हाइमा खातून के पास तीमारदारी के लिए जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। फिर वो अर्तुल के बारे में बात करता है कि हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। हाइमा खातून कहती हैं कि मेरा बेटा कातिल नहीं है, वो किसी भी सूरत अपने ही भाई का खून नहीं बहा सकता, वो ऐसा करने की बजाय 1000 बार मरना पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद कुरकुत सरदार चला जाता है। गंदोगदो वापस हाइमा खातून के पास आ जाता है। इतने में हाइमा खातून की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। गंदोगदो देखता है कि उनके जख्म से दोबारा खून बहना शुरू हो जाता है। वो फौरन एक औरत को बुलाता है और उसे कहता है कि फौरन हकीम अर्तुग को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ सलजान गुस्से में आयतुल्ला के खेमे में जाती है और उसे कहती है कि मैं एक दिन तुम्हारी चालों को बेनकाब करके रहूंगी। इसके बाद वो गोकचे को जबरदस्ती पकड़ती है और वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार अर्तुल के पास जाता है। क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है अर्तुल? जिस पर अर्तुल कहता है कि क्या आपको समझ नहीं आ रही कि सादुद्दीन कोपिक क्या चाहता है, और ये काराबिक जो नयान के पास बैठता है वो आपके कबीले में घूम रहा है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग हाइमा खातून के पास पहुंच जाता है और उनका मायना करने लगता है। गंदोगदो उठकर खेमे से बाहर आ जाता है। इतने में नयान के आदमी कबीले में दाखिल हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। एक तीर सीधा गंदोगदो के पास खड़े सिपाही को लगता है, जिस पर गंदोगदो चौंक जाता है और ऊंची आवाज में कहता है मंगोलों ने हमला कर दिया है। अंदर मौजूद औरतें भी चौंक जाती हैं और अपनी अपनी तलवारें उठा देती हैं। अर्तुल भी आवाजें सुनकर समझ जाता है कि मंगोलों ने हमला कर दिया है। कुरकुत सरदार वहां से बाहर निकल जाता है, जबकि अर्तुल पिंजरे के अंदर शदीद गुस्से में आ जाता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।